Hello and welcome to the series Idioms Asked in SSC and Banking Exams. इस सीरीज में मैं आपको बहुत तगड़े वाले इडियम सिखाऊंगी जो एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एंड यस, अगर आप इन एग्जाम्स के स्टूडेंट नहीं हो तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखना. क्यों? क्योंकि इडियम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्पोकन इंग्लिश. और अगर आपको पता ही नहीं है कि इडियम्स होते क्या है, देन यू शुड क्लिक ऑन दिस लिंक. Okay, so let's start. My name is Sukanya. You're watching Simple English. So the first question is select the most appropriate meaning of the given idiom blowing smoke. Okay, अब जितने भी आज हम idioms करने वाले हैं ये सब SSC CHSL Tier 1 में पूछे गए थे. हम जानबूझ के previous year को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. ओके, सो ब्लोइंग स्मोक का क्या मतलब होता है मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, उससे आप समझ जाओगे. तो एग्जाम्पल 1 इज he keeps promising to finish the project on time but I think he is just blowing smoke. यानी वो हमेशा वादा करता है कि वो प्रोजेक्ट को फिनिश कर देगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है. एग्जाम्पल 2, he says he is a millionaire but he is just blowing smoke. वो ये कहता है कि वो करोड़पति है लेकिन वो सिर्फ झूठ बोलता है. Okay, he's just blowing smoke. Example 3, politicians often blow smoke to make their policies sound better than they really are. यानी जो politicians होते हैं वो अक्सर झूठ बोलते हैं ताकि उनकी जो नीतियाँ हैं वो सुनने में थोड़ी और अच्छी लगे. ठीक है, तो किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना, किसी को कंफ्यूज करने के लिए दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom. ठीक है, the meaning is to deceive or mislead someone often by exaggerating or making false claims. ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, टू लाई टू परप्लेक्स अदर. अब परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स मतलब किसी को कंफ्यूज करना. ठीक है, सो परप्लेक्स इज अ सिनोनिम ऑफ कंफ्यूज, bewilder, mystify, baffle. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लूज हार्ट का क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 1 इज शी लॉस्ट हार्ट आफ्टर फेलिंग द एग्जाम ट्वाइस. यानी 2 बार एग्जाम में फेल होने के बाद She lost heart यानी उसका दिल छोटा हो गया. राइट, डोंट लूज हार्ट, कीप ट्राइंग. यानी दिल छोटा ना करो, कोशिश करते रहो. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे लॉस्ट हार्ट आफ्टर लूजिंग द मैच हारने के बाद दे लॉस्ट हार्ट. तो लूज हार्ट का मतलब क्या हुआ? जब हम अपने आप पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, स्पेशली जब हम फेल हो जाते हैं किसी एग्जाम में या फिर जब हमें नाकामयाबी मिलती है तो हम अपनी सफलता को डाउट करते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हम कभी सक्सीड कर ही नहीं पाएंगे, तब हम इस इडियम का यूज करेंगे. ठीक है, सो द मीनिंग इज टू बिकम डिस्करेज्ड और टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड. तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड. अच्छा, आज हम जो इडियम सीखने वाले हैं उन सबका मैंने एक क्विज बनाया है. ठीक है, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. ओके, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. अब ये जो इडियम है इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब होगा. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी इसकी क्या मतलब? किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा कीमत होना कि उसमें हाथ पाँव ही बिक जाए. ठीक है, सो द एग्जाम्पल इज दिस डिज़ाइनर हैंडबैग कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. यानी ये जो डिज़ाइनर हैंडबैग है, वैसे तो ये पेन है बट लेट्स अज्यूम ये हैंडबैग है. ये हैंडबैग बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसे खरीदने में मेरे हाथ पाँव ही बिक गए. ओके, एग्जाम्पल 2, वी वॉन्टेड टू स्टे इन अ लग्जरी होटल बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. हम बहुत ही लग्जरी होटल में रहना चाहते थे लेकिन वो बहुत महंगा होता है ना. एग्जाम्पल 3, दिस इज़ माई फेवरेट. ये मैंने जानबूझ के बनाई है एग्जाम्पल क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रही हूँ. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. स्कूल फीस आर सो एक्सपेंसिव दीज डेज, दे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. यानी स्कूल फीस आजकल इतनी महंगी हो गई है, दे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, टू बी वेरी एक्सपेंसिव. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी हो, जो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हो. ठीक है, जिसे खरीदने में हमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लग जाता है, उस पर हम यूज़ करेंगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. ओके, नेक्स्ट इडियम इज पुट इन माइंड. एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज पुट इन माइंड व्हाट आई सेड. मैंने जो कहा उसे याद रखना. एग्जाम्पल 2,
पुट इन माइंड टू लॉक द डोर, दरवाजा बंद करना याद रखना, ओके, भूलना नहीं। एग्जाम्पल 3, शी पुट इन माइंड हर मदर्स एडवाइस, उसने अपनी माँ की बात याद रखी, उसने अपनी माँ की सलाह को याद रखा। तो किसी चीज को याद रखना, अपने दिमाग में रखना, किसी को कोई बात याद दिलाना, इन सब केस में हम किस इडियम का यूज करेंगे? पुट इन माइंड, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ सही? ऑप्शन इज बी, टू रिमाइंड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आज जो हम इडियम सीख रहे हैं, मैंने उन सब के आपको 3-3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस बना के दिए हैं, ठीक है। 3-3 इसलिए ताकि आपको अच्छे से रट जाए, आपको आपके दिमाग में घुस जाए कि इस इडियम का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट टाइम जब आपके एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया, यही इडियम्स आ गए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही आपको याद आ जाएगा कि अरे इस इडियम का मतलब तो ये होता है, ठीक है। और ये जो 3 एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, यही काफ़ी नहीं है आपको। अगर आप नोट कर रहे हो, आई होप आप नोट कर ही रहे होगे, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आप नोट जरूर करना, ठीक है। एक कॉपी लीजिए, उसमें आप नोट कीजिए इडियम का मीनिंग और 3-3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो मैं आपको दे रही हूँ वो तो आपको नोट करना ही है। साथ में आपको खुद से भी एग्जाम्पल्स बनाने हैं, क्योंकि कहीं से पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन जब आप खुद से सेंटेंस क्रिएट करते हो, तब आपको वो चीज़ कभी आप भूलते नहीं हो, ठीक है। तो आपको 2 एग्जाम्पल्स तो कम से कम या 2 नहीं तो कम से कम 1 सेंटेंस आपको क्रिएट करना ही है इन इडियम्स के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस सो नाउ ही इज इन डीप वाटर, यानी तेजा ने अपने दोस्त की सलाह मानी और अब वो क्या? ही इज इन डीप वाटर, गहरे पानी में, अब वो मुसीबत में है, ठीक है। कुछ इडियम्स तो ऐसे होते हैं जब वो सेंटेंस में दिए होते हैं ना, उनको सेंटेंस को पढ़ के ही हम समझ जाते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो एग्जाम्पल और पढ़ लेते तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रोहित बोरो टू मच मनी, ही इज इन डीप वाटर नाउ, रोहित ने बहुत ज्यादा पैसे उधार ले लिए हैं और अब वो मुसीबत में है, ही इज इन ट्रबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तानिया लाइड टू हर बॉस एंड गॉट कॉट, शी इज इन डीप वाटर, तानिया ने अपने बॉस से झूठ बोला और वो पकड़ी भी गई, अब वो मुसीबत में है, शी इज इन डीप वाटर। एग्जाम्पल 3, सुमित ब्रोक द रूल्स एंड इज इन डीप वाटर विद हिज टीचर, सुमित ने कुछ नियम तोड़े और अब टीचर उसको पनिशमेंट देगी, है ना। ही इज इन डीप ट्रबल, ही इज इन डीप वाटर। ओके, सो बीइंग इन अ डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन is the meaning of this idiom. Next idiom is slip your mind. Slip of tongue सुना था, जब गलती से मुंह से कुछ निकल जाता है ना, कहते हैं ना जबान फिसल गई। बट slip your mind क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज गलती से भूल जाना, अनइंटेंशनली, यानी जानबूझ के नहीं, वो अनजाने में कोई हम चीज भूल जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, I was supposed to buy milk but it slipped my mind. मुझे दूध खरीदना था लेकिन ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई, It slipped my mind. Example 2, Sorry, your birthday slipped my mind. Oh, मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसका बर्थडे भूल गई, तो मैं क्या बोलूँगी? सॉरी यार, तेरा बर्थडे मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया यार, Your birthday slipped my mind. Example 3, His name slipped my mind completely. यानी कोई है, कोई आदमी है, कोई लड़का है, उसका नाम मुझे पता है लेकिन मैं भूल गई हूँ यार, मेरे दिमाग से निकल गया, इट स्लिप्ड माई माइंड कम्प्लीटली। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? ऑप्शन ए, फॉरगेट अबाउट समथिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे इडियम समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपनी डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज करो ताकि आप कभी नहीं भूलो इनको, ठीक है। और वीडियो पूरा देख ही लिया है तो क्विज को भी देख लो, पार्टिसिपेट करो उसमें, ठीक है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो। And if you have any doubts, drop a comment below. See you in the next video. Till then, keep practicing and be confident. Bye.